स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द फार्मूलेशन डिपार्टमेंट, इसी को बोलते हैं फार्मूलेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ध्यान देना है कि फार्मूलेशन डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, इसमें फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है इसमें होता क्या क्या है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो फार्मूलेशन डिपार्टमेंट होता है, उस फार्मूलेशन डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोई भी ड्रग का फार्मेशन होता है, फार्मूला फिट किया जाता है या फिर न्यू डेवलपमेंट ड्रग डिज़ाइन की जाती है, उसमें से यहाँ पे सबसे पहले एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है फार्मूलेशन डिपार्टमेंट। ये फार्मूलेशन डिपार्टमेंट हर जगह, यदि बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग्स बनाए जाएंगे। यदि दूसरे जगह बात करेंगे तो उसका अलग फार्मूलेशन डिपार्टमेंट रहेगा। यहाँ पे बात हो रही है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की डिपार्टमेंट। इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो मेन पॉइंट की बात होती है वो होता है फार्मूलेशन डिपार्टमेंट। फार्मूलेशन डिपार्टमेंट में पहला तो जो वहाँ पे सूटेबल डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया जाता है वो होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, जिसको बोलते हैं AI, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। और साथ साथ एक्सिपिएंट्स भी होते हैं। यहाँ पे दो होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फार्मूलेशन डिपार्टमेंट में हमने इसको दिया पार्ट ए एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, सेकेंड पार्ट यहाँ पे हो गया एक्सिपिएंट। एक्सिपिएंट के जस्ट बाद यहाँ पे बात होती है स्टेबिलिटी टेस्टिंग। स्टेबिलिटी टेस्टिंग एक पार्ट होता है फार्मूलेशन डिपार्टमेंट में, जो कि स्टेबिलिटी टेस्टिंग में वहाँ पे टेस्ट क्या किया जाता है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट, टेम्परेचर का इफ़ेक्ट तो नहीं है, और साथ में ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट भी चेक किया जाता है। उसके साथ साथ ही स्केल अप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है। जो स्केल अप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है उसमें कैलिब्रेशन होता है। क्या होता है? कोलब्रेशन होता है। कोलब्रेशन के साथ साथ प्रोडक्ट प्रोसेस भी होता है। इसके देन बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल। उसमें एक इंडस्ट्री में होता है, जैसे यहाँ पे स्टेबिलिटी टेस्टिंग के बाद स्केल अप एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जस्ट बाद यहाँ पे होता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में होता ये है, इसी को बोलते हैं क्वालिटी कंट्रोल को QC। ध्यान रखना है, QC कहा जाता है, QC को ही क्वालिटी कंट्रोल कहते हैं। इसमें होता है पोटेंसी टेस्टिंग होती है। कोई भी ड्रग बनती है सबसे पहले QC में जाती है, तो उसकी क्या चेक की जाती है, पोटेंसी टेस्टिंग होती है। साथ में प्योरिटी टेस्टिंग भी होती है। जब यहाँ से ये दोनों चीज़ क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद ही ड्रग मार्केट में जाती है। इसके बाद होते हैं रेगुलेटरी कंप्लेंस। रेगुलेटरी कंप्लेंस में होता ये है कि FDA स्टैंडर्ड होता है और साथ में EMA स्टैंडर्ड होते हैं। दो चीज़ होती हैं, इनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। यदि रेगुलेटरी अफेयर में FDA स्टैंडर्ड ना हो और EMA स्टैंडर्ड ना हो तब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो फार्मूलेशन डिपार्टमेंट होते हैं उनमें क्या होता है कि 5 पॉइंट मेंशन होते हैं। जब भी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं तो उसमें चेक किए जाते हैं कि फार्मूलेशन डेवलपमेंट के लिए है कि नहीं, इक्विपमेंट है कि नहीं, इंग्रेडिएंट्स है कि नहीं। तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं पार्ट ए, इसे पार्ट बी दे दिया जाता है, इसको मान लेते हैं पार्ट सी, और इसको मान लेते हैं डी, और इसको साथ में ई पार्ट, यानी 5 पार्ट्स अवेलेबल हैं फार्मूलेशन डिपार्टमेंट में।